हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट स्लाइड पे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज भी नॉर्सेट एम्स नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो टोटल 30 रहेंगे। थोड़ा फास्ट होगी वीडियो क्योंकि हमें जल्दी से कवर करना है सिलेबस को। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ये सारी स्लाइड्स इन कंटिन्यूएशन है जो मेरे प्रीवियस स्लाइड्स हैं। तो दो जो है प्रेजेंटेशंस मैंने ऑलरेडी कर चुकी हैं और ये थर्ड प्रेजेंटेशन है। तो अब अगर आप पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। सपोज यू आर अ नर्स ऑन ड्यूटी एंड यू आर आस्क्ड टू मेजर द बीपी ऑफ एन एडल्ट while choosing the cuff. The correct ratio of the bladder in the length and the width is, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1:3, 2:1, 1:2 या 3:1। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2:1। क्वेश्चन नंबर 62। स्मॉलेस्ट syringe size of first use of central venous access device is, ऑप्शंस है 5 ml, 1 ml, 2 ml या 10 ml। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 10 ml। क्वेश्चन नंबर 63। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019 इज। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो 2019 का उन्होंने पूछा हुआ है। ये जो है जीके का क्वेश्चन भी बीच में आया हुआ है, तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सुषमा स्वराज, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह एंड लास्ट ऑप्शन इज निर्मला सीतारमन। तो ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। गेस द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए इसको। यहाँ पे 150, 170, 155, 160, 180, 165 और उसका नेक्स्ट नंबर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 170। Question number 65. What flow rate should be set when using a resuscitation bag? ऑप्शन दिए हुए हैं 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, 9 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट एंड लास्ट इज 8 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 15 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 66। अगेन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। 54:18 62:2 पूछा हुआ है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 16, 24, 20 या फिर 15। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16। क्वेश्चन नंबर 67। आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन। कितने टाइम पे ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना चाहिए? फर्स्ट इज 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स एंड नो सच लिमिट। तो ऐसा नहीं है, लिमिट होती है और लिमिट होती है 30 मिनट्स की। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन टू परफॉर्म सक्शनिंग? ऑप्शंस दिए हुए हैं नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, बी सेकंड इज द पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, 3 reduced oxygen saturation levels, 4 is normal respiratory rate। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स। 69 करेंगे। मदर ऑफ ए 3-year-old child asked the nurse about instructions following the use of a spacer. What will you tell the mother? ऑप्शंस दिए हुए हैं माउथ रिंस आफ्टर 30 minutes, keep breathing in the spacer for 30 seconds, deep breaths while using spacer, time between alternate puffs is 30 seconds. Correct option है option number 4, time between alternate puff is 30 seconds. Question number 70. The nurse is attending a client who was diagnosed with heart failure. During the examination, the nurse observes that the client is dyspneic with crackles upon auscultation. Which symptoms would manifest for a client with excess fluid volume?
Options are decreased central venous pressure. Second is flat neck and hand veins. Third is hypertension. Fourth is weight loss. Correct option is option number 3, hypertension. Question number 71. The pain management nurse follows the recommended protocol for preventing constipation when starting a patient on opioids by options they were adding bulk fiber to their diet, giving the patient enemas as needed, increasing the fluids and exercise, and last is using a bowel stimulant and stool softener. Correct है option number 4, using a bowel stimulant and stool softener. Question number 72. Which of the following is correct measurement of the oropharyngeal airway? Options are targus to angle of mouth or angle of mouth to angle of mandible. Corner of mouth and angle of jaw. Third is tip of nose and angle of mandible. And last is ala of nose and angle of mandible. Correct option number 2, corner of mouth and angle of jaw. Question number 73. Oropharyngeal airways used in which of the following patients? First is unconscious, 2 is semi-conscious, 3 is conscious, and 4 is all of the above. तो correct option is option number 1, unconscious patients. Question number 74. While administering medication to prevent error, patient identification is done by. First is patient tells his name, date of birth, check medication chart and check patient identification band. Second is tell patient his name. Patient tells his name, check medication chart and check patient identification band. Third is patient tells his name and check patient identification band. Fourth is patient tells his name and patient identification band. Correct option first is नजर आ रहा है. Patient tells his name, date of birth, check medication chart and patient identification band. तो सारी चीजें चेक करनी है. Question number 75. A 20-year-old female present with hirsutism and male-like hairs on hair on the body. Which test should be done for her? First is FSH, LH, TVS, ultrasound and progesterone. Correct option is TVS ultrasound. अगर फीमेल्स में हर्स्यूटिज्म है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है यानी PCOS, तो इसीलिए TVS अल्ट्रासाउंड करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 76. A G3P2 female had 2 cesarean sections. What is the risk of uterine rupture in this female? और यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 to 3%. 77. Which medication should not be administered in treatment of CSD in lumbar puncture? CSD यहाँ पे है cerebrospinal cell count and differentials. और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, steroids. क्वेश्चन नंबर 78. Cefuroxime sodium 1 gram in 50 ml normal saline is to be administered over 30 minutes to a client with an infection. The drop factor is 15 drops per 1 ml. The nurse sets the flow rate at how many drops per minute? यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम ओवर टाइम का फॉर्मूला लगेगा जिसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स होता है. तो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 25 ड्रॉप्स पर मिनट. क्वेश्चन नंबर 79. The healthcare provider is caring for a patient on a ventilator with an endotracheal tube in place. What assessment data indicates the tube has migrated too far down the trachea? Correct option है option number 1, decreased breath sounds on the left side of the chest. Question number 80. Which of the following layers of the adrenal gland secretes glucocorticoids? Option दिए हुए adrenal medulla, zona glomerulosa, zona reticularis and zona fasciculata. तो option number 4 is the correct answer, zona fasciculata. तो डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं.
Causative age 81 causative agent of Lyme disease. Correct answer here is option number 3, Borrelia burgdorferi. थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, यही causative agent है Lyme disease का. This is a kind of bacteria. Question number 82. Which among the following is the sign of severe dehydration among infants? Options दिए हुए हैं. Anxiety and increased skin turgor, drowsiness, depressed, fontanel, and decreased skin turgor. 3 is excessive crying and excessive thirst. 4 is drowsiness, bulging, fontanels, and decreased skin turgor. Option number 2 is the correct answer. Drowsiness, depressed होंगे, fontanels, and decreased skin turgor. Question number 83. Which options describes orthopnea? Option number 1 is correct. Ability to breathe only in upright sitting and standing position. Question number 84. Patient arrived at an emergency department after a RT, road traffic accident. Pulse rate 127 है, blood pressure 90/56 है, cold extremities है. The nurse understands the patient is at risk of which type of shock? यहाँ पे आप बताइए फटाफट से कौन सा स्ट्रोक में जा सकता है पेशेंट. Option number 2, hypovolemic shock. 85. Obstetrical assessment of a patient reveals that. Options दिए हुए हैं. यहाँ पे जो कुछ statistical data दिया हुआ है पेशेंट का, ऑब्स एंड गायनी का क्वेश्चन है. This is her third pregnancy. Her first child was delivered at 38 weeks. Her second child was delivered at 34 weeks. थर्ड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट चाइल्ड 38 में डिलीवर हुआ था, सेकंड 34 में. कैलकुलेट द GTPAL स्कोर. तो हमें GTPAL स्कोर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट. G3 है, देन T1 है, P1 है, A0 एंड L is 2. GTPAL किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. फुल फॉर्म है ग्रेविडिटी टर्म प्री टर्म. ग्रेविडिटी फर्स्ट G की फुल फॉर्म है, देन T की है टर्म, P की है प्री टर्म, A की है अबॉर्शन एंड L की है लिविंग. Question number 86. When examining a patient who is paralyzed below T4 level, the medical surgical nurse expects to find. Options दिए हुए हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहेगी नर्स इस केस में. तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज. 87. Contraindication of liver biopsy is. Option number 3 is correct. Increased activated partial thromboplastin clotting time. IAPT जो क्लोटिंग टाइम है वो फाइंड आउट करना है. सॉरी, यहाँ पे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग टाइम फाइंड आउट करेगी और दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी अगर वो इंक्रीज्ड होता है तो. क्वेश्चन नंबर 88. नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट इज. यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं स्किप करूंगी इसको. 89. द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर. अंडर 1 ईयर में हम कौन से साइट पे इंजेक्शन देते हैं? वास्टस लेटरालिस. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 90. द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन व्हिच सर्जरी. ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है पिक्चर में किस सर्जरी में यूज होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन ये मैं पहले ही बता दूं कि थायराइड रिट्रैक्टर है और थायराइडेक्टमी में यूज होता है. थायराइडेक्टमी इज अ सर्जरी टू रिमूव थायराइड ग्लैंड पार्शियल और फुल्ली. so this is a type of surgery. That's all for today friends. और नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं और बाकी जो भी बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के. इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशन भी दीजिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय.